प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट को दोस्तों गणित में हम कुछ ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ यानी घात 1/2। जब भी किसी संख्या की घात 1/2 है तो उसको क्या लिखते हैं, हम क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड रहेगा, बहुत पॉपुलर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में करना क्या है, दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या पता होना चाहिए, अपने प्राइम नंबर। ये है आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर। सर्वप्रथम हम 2 से भाग करेंगे। तो 36 में जब हम 2 का भाग दिए हैं तो कितना मिल गया, 18। कितना मिल गया, 18। फिर 18 में 2 का भाग किए हैं तो कितना मिल गया, 9। 9 आप देख सकते हैं 2 से विभाज्य नहीं है। 3 का भाग चेक किया तो 9 आपका 3 से विभाज्य। कितनी बार, 3 बार। 3 में 3 का भाग दिया, कितना, 1 मिल गया। तो 36 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 2 आ रहा है। 3 भी आपका 2 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, अंडर रूट का वैल्यू। 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, प्रत्येक जोड़े में से संख्या को एक बार यहाँ गुणा किया, कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमें मिल जाता है। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अब इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं दोस्तों अंडर रूट सिंबल के द्वारा, और इसका मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट सिंबल का पावर हाफ यानी पावर 1/2। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे। इस मेथड में करना क्या है, सर्वप्रथम दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ डिवाइड करने के नियम बता देता हूँ, उनके द्वारा आप अपना कैलकुलेशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं। कैसे, यदि किसी संख्या का यह इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई हो तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य रहती है। तो यहाँ पर देखो इसका इकाई अंक कितना है, 9। इनमें से नहीं है, मतलब यह संख्या आपकी 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 का क्या नियम है, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो आपकी 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो 3 से विभाज्य होगा, तो ये विभाज्य नहीं हो रहा है। 5 का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो, ये वाला, तो आपका 5 से विभाज्य है, तो ये नहीं है। 7 का, तो 7 से ये विभाज्य है। तो जब हम 49 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 बार। कितनी बार जाता है, 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। तो 49 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, ये 7 × 7। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल का वैल्यू। 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ, तो 49 के वर्गमूल का वैल्यू कितना आ गया, आपका 7 आ गया। कितना आ गया, 7। तो इस प्रकार से ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 49 मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 400 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हम वर्गमूल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी घात आधी, 1/2 घात, पावर हाफ का मतलब क्या है, आपका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है, दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अपने प्राइम नंबर होने चाहिए। ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। सर्वप्रथम हम 2 से भाग करेंगे। तो 400 में 2 का भाग किया, कितना मिल गया, 200 मिल गया। फिर 200 में 2 का भाग किया, कितना मिल गया, 100 मिल गया। 100 में 2 का भाग किया, कितना मिल गया, 50। 50 में 2 का भाग किया, कितना, 25 मिल गया।
25 देखिए आपका 2 से विभाज्य नहीं है। देखिए 2 से विभाज्य कौन सी संख्या रहती है जिनका इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वे संख्या आपकी 2 से विभाज्य रहती है। तो इसका इकाई अंक देखो कितना है 5, यानी 2 से विभाज्य नहीं है। तो आगे 3 का चेक किया, 3 से भी विभाज्य नहीं है। 5 का चेक किया, ये 5 से विभाज्य है। कितनी बार 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। तो आपके पास 400 के फैक्टर क्या आ गए, ये 400 के फैक्टर आ गए। 2 कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 आपका 2 बार आ रहा है। देखिए 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से संख्या को एक बार जो अंडर रूट में संख्या लिखी इसके आगे लिख देंगे और उनका गुणा करना है। कितना आ गया 20। इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना मिल गया 70। वीडियो कैसा लगा जल्दी से नीचे कमेंट कर बता दो। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 64 कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे विद इजी मेथड। बहुत पॉपुलर मेथड बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट को लिखते हैं हम अपना अंडर रूट सिंबल के द्वारा, और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है पावर हाफ। अब देखिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, अपने प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपना प्राइम फैक्टर इस मेथड काम में लेने वाले हैं। ये हैं दोस्तों आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर, जो कि आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा हमें 32 मिल जाएगा। कितना मिल गया 32। फिर अगेन डिवाइड 2 कितना मिल गया 16। अगेन डिवाइड 2 कितना मिल गया 8। अगेन डिवाइड 2 कितना 4 में 2 का डिवाइड किया 2 में 2 का डिवाइड किया हमें 1 मिल गया। तो हमारे पास देखिए क्या चाहिए 64 का अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास 64 के फैक्टर क्या आ गए, 64 के ये फैक्टर 2 कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो आपका आ रहा है 6 बार। कितनी बार 6 बार। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, और प्रत्येक जोड़े में से यहाँ इसके अंडर रूट में जो हमने लिख रखा है 64 इसके आगे लिख देना है और उनका मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। कितना आ गया हमारा 8 आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू कितना बन गया हमारा 8 बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाता है। कौन सा मेथड काम में लिया हमने, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिया। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है 4096 का पावर हाफ। ठीक है, यही मीनिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग स्टेप में समझते हैं, जिससे कि आपको ये जल्दी समझ आए। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट स्टेप, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और 2 अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन, फिर आगे 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन। अंदर में संख्या कितनी बन गया 40। अब ये जो 40 है ये हमने बाहर क्यों लिखा उसको समझते हैं। देखिए इसके आधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या आ रहा हो 40 से कम आ रहा हो। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में 6 गुणा 6 के लिए कितना आ रहा है 36, 40 से कम है। इससे एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, 7 गुणा 7 किया कितना आ गया 49, 40 से बड़ा आ गया। तो हमें यहाँ रुक जाना है, किसको लेना है 6 गुणा 6 को लेना है। ओके, इस तरीके से संख्या का चुनाव कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को कुछ ऐसे यहाँ लिखेंगे। इसको आप स्टेप सेकंड बोल दो कि भाई ऐसे लिखना है, फिर इसका गुणा यहाँ लिखना है, इस संख्या को एक बार यहाँ ऊपर लिख देना है। फिर इसको तीसरा स्टेप बोल दो कि इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अब आगे यही आपके स्टेप बार बार रिपीट होने वाले हैं, और ऊपर के जो 2 अंक हमने अंडरलाइन कर रखे हैं इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे।
अब यहाँ संख्या कितना बन गया हमारे पास, देखिए 496 बन गया। अब हम क्या ध्यान रखेंगे, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमारा इससे छोटा आए या इसके बराबर आए। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। इसके साथ जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट यही मिल गया। मैंने किसको लिया, 4 को, फिर इसको घटाया, 0 आ गया, इसको जोड़ दिया, देखिए 0 आ गया। यहाँ हमारे पास कोई अंक नहीं, प्रोसेस पूरा हो गया। यह जो वैल्यू निकला कितना, 64, ये आपका इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 75 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। मैं सुरेंद्र खिलेरी, चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट को दोस्तों हम गणित में कुछ इस प्रकार के सिंबल से लिखते हैं और अभी हमें 75 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, इसका पावर हाफ। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा मेथड है, इसके द्वारा आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कितना है, 75। तो हम एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर, यानी जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, लेस देन 75, या फिर क्या हो 75 के इक्वल टू। इस कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ ट्रायल करते हैं। देखिए 9 × 9 करते हैं, कितना आता है, 81। देखिए ग्रेटर देन 75 है, यानी ये हमारा यहाँ पर सूटेबल नहीं। इससे एक छोटा नंबर लेते हैं, 8 × 8 कितना आ गया, 64। देखिए लेस देन 75 है, तो ये हमें सूटेबल मिल गया, यानी इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसको स्टेप फर्स्ट दे दो, इसको स्टेप सेकंड बोल दो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, किसको लिया हमने, 8 को, तो यहाँ एक बार ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इसको ऐड करना रहता है और इसको सब्सट्रैक्ट करना रहता है। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.0000000 आप कहेंगे, हाँ लिख तो सकते हैं। क्या करें, अब हम आगे के जो 0 है इनको काम में लेने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर भेज देंगे। ये पॉइंट यहाँ आ चुका है, यानी ये पॉइंट हट गया है, तो फिर हम आगे के 0 काम में ले सकते हैं। या ध्यान क्या रखना है, इसमें 2 अंक आपके 2 डिजिट एक साथ चलती है, यानी 2 0 अब एक साथ नीचे लेके आना। इसीलिए पहले आपको इस प्रकार से 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर देना, ताकि आपके समक्ष क्लियर रहे। अब ये कितना बन गया दोस्तों, हमारा 1100 बन गया। यहाँ कितना है, 16। अब 16 के साथ ऐसा कौन सी संख्या लें और वापस उसी का गुणा करें कि हमें क्या मिले, 1100 से बड़ा ना मिले। तो देखिए हम कुछ ट्रायल करते हैं। जैसे हम इसके साथ 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं, कितना आता है, 5 × 25, 2 कैरी चला गया, 5 × 30 और 2 32, 3 कैरी आ गया, 5 3 8। देखिए इससे नहीं बैठ रहा है, मैं 6 लेके देखता हूँ। 16 के साथ 6 लिया, 6 का गुणा किया, कितना, 36, 3 कैरी आ गया, और 36 3 39, फिर 3 कैरी आ गया, 6 3 9। और देखिए हम 7 लेकर देखते हैं, 7 × 7 = 50, 4 कैरी आ गया, 7 संग 42, 4 47, 4 कैरी आ गया, 7 4 11। देखिए जब हमने यहाँ पर आपका 7 लिया है तो 1100 से बड़ा आ गया, लेकिन 6 लेने पे बड़ा नहीं आ रहा है। तो किसको लिया हमने, 6 को लिया। कितना आ रहा है गुणा करने पर, 996 आ रहा है। किसको लिया हमने, 6 को, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे। उसके बाद वही घटाना और जोड़ना। घटाने पे कितना आ गया, 4 0 और 1। अब देखिए अगले डबल 0 यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो ये कितना है आपका, 10,400। यदि इसके साथ हम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं, तो 5 × 25, 2 कैरी आ गया, 10 2 12, 1 कैरी आ गया, 7 × 5 35, 1 36, 3 कैरी आ गया। ठीक है, इससे थोड़ा कम आ रहा है, तो हम क्या लेते हैं, 6 को लेते हैं। देखिए यहाँ लेते हैं 6 को, 6 का गुणा करते हैं, सीधे 7 को लेंगे तो आपका
ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 का ही यहाँ मुझे लग रहा है कि सूटेबल होगा। तो 6 को ले लेते हैं। 36, 3 क्रिया आ गया 12, 3 15, 1 क्रिया आ गया 42, 1 43, 4 क्रिया आ गया 6 4 10। देखिए किसको 6 का लेने से यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया। किसको लिया हमने 6 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर वही घटाना और जोड़ना, ऐसे करके आप आगे जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। यह जो वैल्यू निकला है कितना 8.66, ये आपका इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। तो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड काम में लेने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, देखिए किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 3 5 7 ये आपके प्राइम नंबर है। तो सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 16 में 2 का डिवाइड किया कितना मिल गया 8। फिर 8 में 2 का डिवाइड किया कितना 4 मिल गया। 4 में 2 का डिवाइड किया कितना 2 मिल गया। 2 में 2 का डिवाइड किया हमें 1 मिल गया। तो 16 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्या का जोड़ा, इस जोड़े में से एक बार इसको यहाँ, फिर 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ गुणा किया, कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे। स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं दोस्तों अपना अंडर रूट सिंबल के द्वारा। अंडर रूट सिंबल का मतलब क्या है, इसका पावर कितना हाफ, पावर 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ही पॉपुलर मेथड है, उसको काम में लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड के द्वारा आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। इस मेथड में करना क्या है वो हम समझते हैं। देखिए हम इस मेथड को 3 स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अंदर की साइड जाते हुए 2 अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन, 2 अंकों को साथ लिया अंडरलाइन। अंदर में कितना बन गया हमारा 40। इस 40 के आधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर हमारा 40 से बड़ा ना है। जैसे हम 7 गुणा 7 देखते हैं कितना आता है 49। देखिए ये आपका 40 से बड़ा है, तो ये हमारा काम का नहीं है। इससे छोटी संख्या लेकर देखते हैं 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। देखिए 40 से छोटा है, यानी ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। तो ऐसे संख्या चेक करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे जा सकते हैं या नीचे से ऊपर जा सकते हैं। जैसे 5 गुणा 5 लिया 40 छोटा है, 6 गुणा 6 लिया 40 छोटा है, 7 गुणा 7 लिया 40 से बड़ा आ गया, तो वहाँ रुक जाना है, ओके। या ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे, जैसे ही आपका 40 से छोटा आ जाता है वहाँ हमें रुक जाना है। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा संख्या सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, इसको कुछ ऐसे लिखना है, इसका गुणा यहाँ लिख दिया, संख्या को एक बार ऊपर यहाँ लिख दिया। अब इसका तीसरा स्टेप, इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, और अगले जो 2 अंकों की संख्या इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। तो अब जैसे इसके साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इस संख्या से बड़ा ना मिले। ये यानी जो स्टेप हमने यहाँ किए थे वो सेम टू सेम स्टेप यहाँ करने हैं। बस फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ तो हम संख्या का खुद के साथ गुणा कर रहे थे, यहाँ क्या करना है इसके साथ संख्या लेके और उसका गुणा करेंगे। तो देखिए 4 लेता हूँ मैं, 4 का गुणा करता हूँ 416, 1 के चला गया 8, 1 9। देखिए 496 एग्जैक्ट मिल गया। किसको लिया मैंने 4 को लिया, फिर इसको घटाया तो 0 आ गया। यह जो वैल्यू निकला ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 841 कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे दोस्तों। एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं उसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा।
दोस्तों पहले बेसिक बात है, स्क्वायर रूट को हम किससे लिखते हैं गणित में? अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और यहाँ पर आपका अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर हाफ। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड को आप 3 स्टेप में बांट कर समझ सकते हैं। यानी इस मेथड को हम हल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे। वो स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, फिर अंदर में एक अंक की संख्या आ रहा है, कितना? 8 आ रहा है। इस 8 के आधार पर एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर हमारा 8 से बड़ा ना हो। तो देखिए कुछ ट्रायल करते हैं। 3 गुणा 3 किया, कितना आ रहा है? 9। देखिए 8 से बड़ा है, तो ये हमारा काम का नहीं है। आगे 2 गुणा 2 देखा, कितना आ रहा है? 4। ये देखिए 8 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा काम का है। तो इस तरीके से हमने अपना संख्या का चुनाव कर लिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। और तीसरा स्टेप, इसको तो जोड़ना है और इसको घटाना है। अब क्या करें? अगले जो 2 अंक है इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब ये कितना बन गया? 441। यहाँ कितना है? 4। अब क्या करें? वही 3 स्टेप रिपीट करने हैं। जैसे यहाँ संख्या लिया, खुद के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक वैसे अब क्या करेंगे? 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें? वापस उसी का गुणा करें कि हमें 441 से बड़ा ना मिले। देखिए मैं ट्रायल करता हूँ, इसके साथ 9 लेता हूँ, 9 का गुणा करता हूँ। 9 में 81, 8 कैरी चला गया, 36 8 कितना हो गया? 44। देखिए किसको लिया? 9 को। तो आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 441 आ रहा है। किसको लिया? 9 को। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद वही तीसरा स्टेप, इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। घटाने पे हमारे पास यहाँ 0 आ गया। आगे देखिए कोई अंक बचा हुआ नहीं है, प्रोसेस पूरा हो गया। यह जो वैल्यू निकला है, कितना? 29। ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करें, अभी हम सीखेंगे। स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट सिंबल का मीनिंग क्या होता है? देखिए पहले ये समझिए, इसका मीनिंग होता है पावर हाफ। हमारा यहाँ पर मेथड रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना रहता है? बिल्कुल सिंपल है। ये कितना है हमारा? 12। देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो इसके साथ आप ये भी सीखें कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस 12 को यहाँ हम बाहर ले लेते हैं, बाहर लिख देते हैं। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए? 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 गुणा 3 लिया, कितना आ रहा है? 9, जो 12 से बड़ा नहीं है। आगे देखते हैं, 4 गुणा 4 कितना आ गया? 16। देखिए 12 से बड़ा है। जैसे 12 से बड़ा आएगा, हाँ रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या को लेना है। इसको आप अपना फर्स्ट स्टेप नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा मेथड है, इसके द्वारा आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। ये सेकंड स्टेप है। जो हमने यहाँ संख्या को सेलेक्ट किया है उसको कुछ ऐसे व्यवस्थित करना है। उसके बाद इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अब क्या करें दोस्तों? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ 2 0 लिख सकते हैं। जब आगे यहाँ सारे अंक, कोई अंक नहीं है, कोई ख़त्म हो गया है, ठीक है, जैसे 2 अंकों की संख्या है, तो आगे यहाँ पर अंक नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? आगे का प्रोसेस पॉइंट लगाकर करेंगे। अब इच्छा के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें 300 से बड़ा ना मिले। तो मैं जैसे 5 लेता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ तो 300 से बड़ा आ रहा है। लेकिन 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ तो 416, एक रे आ गया। और 7 चौक 24, 1 25, किसको लिया हमने? 4 को लिया। फिर क्या करना है? इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। कितना आ गया?
68 आ गया। इसको घटाने पे कितना आ रहा है हमारे पास 4 और 4 आ गया। चूँकि हमने पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ हम फिर 0 लिख सकते हैं। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो यहाँ पर देखिए 42 और 7 को लेने से इससे बड़ा आ रहा है। जैसे मैं 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है। कितना 36 3 के लिए आ गया। 8 संग 48 3 51 5 के लिए आ गया। 36 5 कितना 41 आ रहा है। किसको लिया हमने 6 को लिया। तो ये जो हमारा वैल्यू निकला है कितना 3.46। ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभी इस वीडियो में हम 1024 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम अपना अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। अंडर सिंबल का मतलब क्या होता है 1024 की पावर 1/2। हमारा यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लिया जाएगा। और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। तो दोस्तों हमारा मेथड रहेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस मेथड में करना क्या है वो हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपना इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन, फिर आगे 2 अंकों को साथ लेंगे अंडरलाइन। अंदर में कितना आ रहा है 10। 10 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले बार लिख देंगे। अब इसके आधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर हमारा क्या होना चाहिए 10 से कम आना चाहिए, उसको लेंगे। ठीक है, जैसे 3 गुणा 3 किया कितना आ रहा है 9, जो कि 10 से कम है। आगे जैसे हम 4 गुणा 4 देखें तो कितना आ रहा है 16। तो ये हमारा जैसे 10 से बड़ा आ गया तो हम यहाँ रुक जाएंगे, इसको नहीं लेना। किसको लेना है 3 गुणा 3 को। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, संख्या का चुनाव करना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा स्टेप, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3 9 और एक बार यहाँ ऊपर लिखना है। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिखना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। 10 - 9 कितना आ गया 1। और अगले जो 2 अंक हमने यहाँ लिखे हैं इसको हम यहाँ ले आएंगे, जो अंडरलाइन कर रखे हैं इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। यानी 2 अंकों को एक साथ लेकर चलना होता है इसमें। अब देखिए वही 3 स्टेप रिपीट होंगे। यहाँ 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें 124 से बड़ा ना मिले। तो देखिए मैं देखता हूँ 2 लेता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ तो 124 आ गया, यानी 2 से बड़ा नहीं है। अरे सॉरी, 2 लिया, 2 का गुणा किया 124 आ गया, जो इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बराबर ही मिल गया। तो ठीक है, हमें यही तो चाहिए, या तो बराबर हो या उससे थोड़ा कम। इस बात को ध्यान में रखकर चलते हैं। किसको लिया हमने 2 को, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर इसको घटाया, कितना आ गया 0। तो हमारा 1024 का वर्गमूल का वैल्यू कितना आ गया, यह जो वैल्यू है कितना है 32। ये 1024 के वर्गमूल का वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, और गणित में कुछ हम ऐसे इसको लिखते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पावर हाफ। ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बिल्कुल सिंपल है, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 2 × 2 किया कितना 4 आ रहा है, ये क्या होना चाहिए लेस देन 6, यानी अपना 6 से छोटा होना चाहिए। जैसे आगे देखें हम 3 × 3 कितना आ रहा है 9, देखिए ग्रेटर देन 6 आ गया। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या जिसका वैल्यू क्या है लेस देन 6 है। ओके, यह फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, अलग अलग वीडियोस देखना है, जिससे आप आसानी से सीख जाएंगे। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्क्वायर रूट की। अब इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास क्या अनुमति आ जाती है, इसके साथ डबल ज़ीरो लिखने की अनुमति आ जाती है। एक तरीका तो ये ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा कि ये जब कोई भी संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.00 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ ऊपर भेज देंगे। तो हम इस पॉइंट को जब दोस्तों ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी इस पॉइंट को हटा देंगे, एक तरीका ये भी होता है, तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से समझिए। एक तो ये है कि डायरेक्ट पॉइंट लगा दो और उसके बाद हमारे पास अनुमति हो जाएगी 2 0 लिखने की। और दूसरा कि हम किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे समझें कि ये पॉइंट अब हमारा हट चुका है और ये 0 अब हमें मिल चुके हैं। अब हम इन 0 को काम में ले सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 0 एक साथ काम में लेने हैं। तो फिर हम इन 2 0 को यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं आप समझिए। अब देखिए कितना बन गया है, 200। यहाँ कितना है, 4। अब 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें 200 से बड़ा ना मिले। कि 5 लिया, 5 का गुणा किया, 200 से बड़ा आ रहा है। लेकिन 4 लिया, 4 का गुणा किया, 200 से बड़ा नहीं। किसको लिया, 4 को। फिर क्या करना है, इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। यहाँ पर घटाने पे कितना आ गया, 24। अगले डबल ज़ीरो फिर हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो देखिए हम ट्राई करते हैं, 5 को लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 4 को लिया, 4 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं। फिर वही घटाना और जोड़ना। किसको लिया हमने, 4 को, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो यह जो हमारा वैल्यू निकला है कितना, 2.44, ये आपका √6 का वैल्यू यानी √6 का वैल्यू है। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम √3 कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट को हम कुछ ऐसे अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 3 की पावर हाफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमारा कितना है, 3। अब हम एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे 1 × 1 लेते हैं, कितना आता है, 1, लेस देन 3। आगे जैसे हम 2 × 2 करते हैं, कितना आता है, 4। ये आपका देखिए ग्रेटर देन 3 आ गया, तो हमें यहाँ रुक जाना है। 1 × 1 लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेस देन 3, जो कि यहाँ हमें मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों, 1 × 1, कितना आता है, 1। किसको लिया, 1 को, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर आगे इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 3 - 1 कितना आ गया, 2। अब देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.0000000। अब बच्चों देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जब भी हमें डिवाइड में ऐसा पॉइंट मिल जाए तो हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, यहाँ ऊपर ले आएंगे। पॉइंट यहाँ ऊपर आ गया, यानी ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो यानी ये पॉइंट हट गया। तो अब हम आगे के जो संख्याएं हैं, ये आगे के जो 0 है संख्या यानी 0, इसको हम काम में ले सकते हैं। काम में कैसे लेना है, 2 0 को एक साथ काम में लेंगे। ठीक है, यानी 2 0 यहाँ अब हम नीचे लिख सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद। अब ये कितना बन गया, 200। अब इस 2 के लिए वही सेम प्रक्रिया दोहराएंगे जैसे हमने यहाँ किया था। खुद का संख्या लिया, खुद के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 से बड़ा ना आए, ऐसा हमने वैल्यू लिया। तो यहाँ पे किसके हिसाब से लेंगे, इस 200 के हिसाब से लेंगे। इसके साथ ऐसे कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि हमें
200 से बड़ा ना मिले। तो देखिए हम कुछ ट्रायल करते हैं। जैसे मैं 7 लेता हूँ, 7 का गुणा करता हूँ, 7 दूँ 7 की 50, 4 कैरी आ गया, 14 और 4 18। ये देखिए 200 से छोटा है, ठीक है। फिर मैं जैसे 8 लेता हूँ, 8 का गुणा करता हूँ, 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 16 और 6 22। देखिए ये 200 से बड़ा आ गया, तो मुझे यहाँ रुक जाना है। किसको लेना है? 7 को लेना है, 7 को लेना है। तो 7 को यहाँ लिख देंगे एक बार ऊपर। कितना आ रहा है? फिर इसको जोड़ना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जोड़ने पे कितना आ गया? 34 आ गया। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? 1। एंड 1। फिर क्या करना है भाई? अपने अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आएंगे। देखिए पॉइंट एक बार यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद आगे के ज़ीरो को हम इस प्रकार से नीचे लाते रहेंगे और अपना आगे से आगे डिवाइड करते रहेंगे। अब इसके साथ जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ग्रेटर देन 1100 आ रहा है। लेकिन 3 लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेस देन 1100 आ रहा है। किसको लिया? 3 को। कितना आ रहा है? 9, 4 3 12, एक कैरी आ गया, 9 1 10, ये आ गया, ठीक है। फिर वही घटाना है, जोड़ना है। तो यह जो हमारा वैल्यू निकला है कितना? 1.73। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में स्क्वायर रूट ऑफ 1000 कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट को हम दोस्तों कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो यहाँ पर हम अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। स्टेप फर्स्ट, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ लेंगे, अंडरलाइन। फिर अंदर में 2 अंकों को साथ लें, अंडरलाइन। अंदर में कितना बन रहा है? 10। अब हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या हो? लेस देन 10 और इक्वल टू 10 हो। तो देखिए हम कुछ संख्याओं को लेकर ट्रायल करते हैं। जैसे हम 3 × 3 लेते हैं, खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? लेस देन 10 है। आगे जैसे 4 × 4 किया, कितना आ गया? 16, ग्रेटर देन 10 आ गया। यहाँ पर हमें रुक जाना है। किसको लेना है? जो लेस देन आ रहा है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको आप फर्स्ट स्टेप नाम दे दो। सेकंड स्टेप, इसको कुछ ऐसे व्यवस्थित करना है, इस संख्या को एक बार ऊपर यहाँ लिख देंगे। थर्ड स्टेप, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आएंगे। अब फिर क्या करें? देखिए यहाँ कितना बन रहा है? 100। अब 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें लेस देन 100 और इक्वल टू 100 मिलना चाहिए। देखिए मैं 2 लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ग्रेटर देन 100 आ रहा है। लेकिन मैं 1 लेता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, लेस देन 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 61। किसको लिया? 1 को। फिर हमें इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। कितना आ गया? 9 3। अब देखिए क्या करें? अब आगे क्या करें? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, इसके साथ हम डबल ज़ीरो लिख सकते हैं, या कुछ जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, पॉइंट यहाँ 0 0 करके आगे लिख के भी इसको उस तरीके से भी कुछ टीचर समझाते हैं, कुछ स्टूडेंट उस तरीके से समझना पसंद करते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ सभी संख्या अंक ख़त्म हो गए और हमारे पास अब यहाँ आगे डिवाइड करना है, 0 नहीं आ रहा है यहाँ फाइनल डिजिट, यानी पॉइंट में जाएगा, तो उस समय यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इसके साथ आगे डबल ज़ीरो लिख देंगे। अब इसके साथ जैसे मैं 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ तो कितना आ गया? 36, 3 कैरी आ गया, 12 3 15, 1 कैरी आ गया, 36 1 36। किसको लिया मैंने? 6 को। फिर वही जोड़ना है और घटाना है। ऐसे करके आप आगे जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1000 है।
स्क्वायर रूट ऑफ 28 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। अंडू 28 क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, अंडरूट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, स्क्वायर रूट को गणित में अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और अंडरूट का मीनिंग क्या होता है, अंडरूट हम कब लिखते हैं, जब पावर कितनी हो, किसी भी नंबर का पावर हाफ होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड रहेगा, कौन से मेथड से सोल्व कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये कितना है 28। तो हम अब एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर या वो क्या हो 28 से कम या फिर 28 के बराबर। कैसे, समझिए। जैसे हम 5 गुणा 5 लेते हैं, कितना आता है 25, क्या है 28 से कम है। जैसे 6 गुणा 6 लेते हैं तो कितना आता है 36, ये देखिए 28 से बड़ा है। तो हम किस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा 28 से छोटा होना चाहिए या 28 के बराबर। तो ये देखिए 5 गुणा 5 क्या है 28 से छोटा है। लेकिन जैसे हम 5 से बड़ी संख्या लेते हैं तो बड़ा आ जाता है, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को, जो बड़ा आ रहा है इससे पहले वाली संख्या क्या है यहाँ पे 5 गुणा 5। तो इस तरीके से हमने अपना संख्या का चुनाव कर लिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका जो गुणा है यहाँ लिखेंगे, इस संख्या को एक बार ऊपर लिखना है, ये आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद इसको जोड़ना है, ये आपका थर्ड स्टेप, इसको घटाना है। अब हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0.0000000। अब आप दोस्तों गणित में जानते हैं, यदि मुझे इन आगे की संख्याओं को काम में लेना है तो पहले पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट को हम कहाँ भेज देते हैं, यहाँ ऊपर भेज देते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, 2 अंकों को एक साथ रखना है, जोड़े में अंकों को लेकर चलना, यानी 2 0 एक साथ हम अब नीचे ले आएंगे। पॉइंट को वहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी पॉइंट हट गया। अब ये जो 0 है वो इसके साथ है, ऐसे समझो। तो आगे के 2 0 में यहाँ लेके आ गया। अब ये कितना बन गया 300, यहाँ कितना है 10। अब हम 10 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें 300 से बड़ा ना मिले। तो देखिए 10 के साथ हम यदि 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ गया 9 0। देखिए 300 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब 3 से एक छोटी संख्या लेने से आपका काम हो जाएगा। देखिए बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितना 4 0 204 आ गया। किसको लिया हमने 2 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर वही इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। कितना आ गया 6 9। और फिर वही अगले डबल 0 हम यहाँ ले आएंगे। अब क्या करें दोस्तों, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए हम कुछ, हेलो नमस्कार प्यारा बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 41 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर रूट को हम अपना मैथमेटिक्स में अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पर हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेंगे। देखिए आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसके साथ आप ये भी सीखिए 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो 41 के लिए हम एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, लेस देन 41 या इक्वल टू 41। इस कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए। तो हम कुछ ट्रायल करते हैं, संख्याएं लेते हैं। देखिए जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर 6 × 6 लेंगे तो कितना आएगा 36, जो क्या है लेस देन 41 है। आगे यदि हम 7 × 7 देखें तो कितना आ रहा है 49, जो कि ग्रेटर देन 41 आ गया। तो हमें ग्रेटर देन आते ही रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है लेस देन 41 आ रहा है, इसको लेना है। ओके, तो हमने यहाँ पर किसको लिया 6 × 6, कितना आ रहा है 36। किसको लिया
6 को। इस प्रकार से आप इसको स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप में बांट सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, और यहाँ पर हम थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा दिया। अब देखिए क्या करें, यहाँ पर 0.000000 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। आगे की संख्याओं को काम में लेने के लिए क्या करना होता है, भाग में पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर 2 जीरो को एक साथ काम में लेना है, ये देखिए मेथड है। तो अगले डबल ज़ीरो मैं यहाँ ले आता हूँ। अब कितना बन गया, 500। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमने यहाँ किया था, संख्या लिया, खुद के साथ मल्टीप्लाई किया। बस यहाँ फ़र्क यह रहेगा कि ये संख्या हम किसके साथ लेंगे, 12 के साथ लेंगे और गुणा करेंगे। क्या ध्यान रखना है कि 500 से बढ़ाना है। देखिए मैं 4 लेता हूँ और 4 का गुणा करता हूँ, कितना आ रहा है, 416, एक एरिया आ गया 8 और 9, और देखिए 496 आ रहा है, जो क्या है 500 से बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे जैसे 5 लेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो आपका 500 से बड़ा आ जाएगा, तो हमने वहाँ रुक जाना है। यानी यहाँ पे किसको लेना है, हमें 4 को लेना है। कैसे लेना है, जैसा हमने यहाँ देखा था। अब जैसे इसके साथ आप 5 लेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो जैसे ही बड़ा आता है वहाँ रुक जाना है, उससे पहले वाली संख्या को लेना है। ओके, किसको लिया, 4 को। फिर कितना आ रहा है, 496 आ रहा है। फिर इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। घटाने पे कितना आ गया, 4 आ गया। और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब हम इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करेंगे, हमें 400 से बड़ा ना मिले। देखिए यदि 1 लेता हूँ मैं, 1 गुणा करता हूँ तो भी 400 से बड़ा आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं और 0 का गुणा करते हैं। कितना आ गया, 0। तो हमने 0 को यहाँ ऊपर लिख दिया। फिर वही घटाना है और जोड़ना है। घटाने पे कितना आ गया, 400, और अगले डबल ज़ीरो हम फिर यहाँ नीचे ले आएंगे। अब देखिए फिर इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए मैं 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ, स्पष्ट है इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 3 लिया, 3 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं। किसको लिया, 3 को। कितना आ रहा है, 9 0 3 8 24, 2 क्रिया आ गया, 6 2 8 और आपका 3। फिर वही घटाना है, जोड़ना है। ऐसे करके आप आगे जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा 41 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ गया, 6.403। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। हेलो नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर रूट को हम अनरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस मेथड में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप ये भी सीखिए। देखिए ये कितना डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यह कितना है आपका 15। अब हम इसके बेस पर एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या आना चाहिए, लेस देन 15 आना चाहिए। देखिए हमने 4 × 4 लिया, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 15 आ रहा है। यानी हमारा यह यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो फिर हम इससे एक छोटी संख्या लेकर देखें, किसको, 3 × 3, कितना आ गया, 9। देखिए लेस देन 15 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 3 × 3 को सेलेक्ट कर लिया। तो यह है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, संख्या का चुनाव करना है। सेकंड स्टेप देखिए, इस संख्या को ऐसे लिखेंगे,
इनका मल्टीप्लाई, इस संख्या को एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, जिस संख्या को लिया उसको एक बार यहाँ ऊपर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये आपका स्टेप नंबर 3, और इसको घटाना है। 15 माइनस 9 कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करें, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000000, दो ज़ीरो को हम एक साथ लेकर चलेंगे। क्या करना है, इस पॉइंट को अब हम यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देंगे और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ लिख देंगे। कितना बन गया अब ये 600। अब देखिए जैसा हमने किया यहाँ किया था, क्या किया था, इस 15 के लिए एक ऐसी संख्या ले उसी का गुणा किया कि हमें 15 से बड़ा न मिले। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे, जो 6 आ रहा है इसके साथ एक संख्या लेंगे और उसी का गुणा करेंगे कि हमें 600 से बड़ा ना मिले। तो देखिए कौन सी संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम ट्रायल करते हैं। जैसे हम इसके साथ 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं 36, ये तो 600 से बहुत ज़्यादा कम है। तो हम इसके साथ जैसे 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, 8 8 64, 6 चलेगा, 8 संग 48 और 6 कितना 54। ये यहाँ पे परफेक्ट है। किसको लिया हमने, 8 को लिया, 8 का गुणा किया 64, 6 के लिए चला गया, 48 और 6 कितना 54। किसको लिया हमने, 8 को, फिर इसको घटाना है और जोड़ना है। वही आपका सेम स्टेप रिपीट होगा जो हमने यहाँ ऊपर किया था। यानी ऐसे समझो कि जो हमने फर्स्ट टाइम 3 स्टेप किए थे वो आगे भी बार बार रिपीट होते रहेंगे। जो टाइम पे कितना आ गया 76, यहाँ पे सबट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 56 आ रहा है। ठीक है, अब जो अगले डबल ज़ीरो है इसको हम यहाँ नीचे लाएंगे, फिर वही इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो हम जैसे 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, तो इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 7 49, 4 के लिए आ गया, 7 संग 42 और 4 46, फिर 4 के लिए आ गया 7 49 और 4 कितना 53। हमने किसको लिया यहाँ पर 7 को, फिर वही घटाना है जोड़ना है। इस प्रकार से ये आपका प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। तो हमारा मेथड रहेगा दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है। वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट को किसके द्वारा लिखते हैं, गणित में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट। यहाँ कितना है हमारा 81। अब हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या आ रहा हो 81 के बराबर या 81 से थोड़ा कम। तो 9 गुणा 9 करते हैं, कितना आ जाता है हमारा 81 आ जाता है। तो हमने कितना लिया 9 गुणा 9, कितना आ रहा है 81, जिसको लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है। तो हमने यहाँ पे घटाया, कितना आ गया 0। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे हमारे पास कोई भी अंक बचा हुआ नहीं, यानी प्रोसेस पूरा हो गया। यह जो हमारा वैल्यू निकला है ये 81 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड काम में लिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके अलावा आपके पास एक अन्य मेथड है, कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम इसके फैक्टर करते हैं। तो 81 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, कुछ ये आएंगे, इसका अंडर रूट, तो फैक्टर का अंडर रूट। फैक्टर से बाहर कौन से अंडर रूट आएंगे, इनका जोड़े में से, प्रत्येक जोड़े में से समान संख्या का जोड़ा बनाना है और प्रत्येक जोड़े में से एक बार यहाँ लिख देना है। कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, नीचे क्लियर रहेगा। अंडर रूट से बाहर कितना आएगा, 2 समान संख्या के जोड़े में से वो एक बार बाहर आएगा, फिर गुणा करते ही कितना आ गया 9 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कैसे फाइंड करें ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा
लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें 3 स्टेप समझने हैं। देखिए, सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ लिया अंडरलाइन, फिर आगे 2 अंकों को साथ लिया अंडरलाइन, अंदर में कितना बन गया 17। अब हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या हो, आपका या तो 17 से कम हो या फिर 17 के बराबर हो। तो देखिए हम ट्रायल करते हैं, 4 गुणा 4 लेते हैं, कितना आता है 16, जो क्या है 17 से कम है। आगे 5 गुणा 5 लेते हैं, कितना आ गया 25, देखिए 17 से बड़ा आ गया। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, किसको लेना है 4 गुणा 4 को। तो इस तरीके से हमें अपनी संख्या का चुनाव करना है। जब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 पे हम रुकें, ऐसे आगे 5 पे क्यों रुकें आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 5 को लेने पे क्या आ गया 17 से बड़ा आ गया। 4 को लेने से, यानी उससे पहले वाली संख्या 4 को लेने से 17 से छोटा आ रहा है, हमने 4 को लिया, ठीक है। फिर 4 गुणा 4 किया, कितना आ गया 16, किसको लिया 4 को, फिर इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, अगला जो संख्या इसको मैं यहाँ ले आया। अब देखिए कितना बन रहा है 8। अब क्या करेंगे, 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, वापस उसी का गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो देखिए 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना मिल गया एग्जैक्ट यही मिल गया। किसको लिया हमने 2 को, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे। फिर हमें घटाना है, उसको जोड़ना है, घटाने पे हमारे पास 0 आ गया, प्रोसेस पूरा हो गया। यह जो वैल्यू है कितना 42, ये आपका वर्गमूल का वैल्यू। हेलो नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 50 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्क्वायर रूट को अपना अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा समझिए, तब आप अपना कौन सा मेथड काम में लेंगे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेते हैं। तो अभी हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यह कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो साथ ही साथ आप यह भी समझें कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये आपका कितना है 50। इसके आधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वैल्यू क्या हो, या तो इससे कम या फिर 50 के बराबर हो। तो देखिए हम 7 गुणा 7 लेते हैं, कितना आता है 49 आता है, जो क्या है 50 से कम है। आगे दिए 8 गुणा 8 लिया, कितना आ गया 64 आ गया, देखिए 50 से बड़ा आ गया। तो हम यहाँ रुक जाएंगे, किसको लेंगे 7 गुणा 7 को। तो ऐसे पहले हमने 6 गुणा 6, ऐसे 5 से चेक करना शुरू किया। लगभग आपके अच्छी प्रैक्टिस के बाद आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, संख्या का चुनाव करना है। फिर इसको ऐसे लिखना है, ये स्टेप सेकंड। एक और हम इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे। तीसरा स्टेप, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 0.0000000। 2 0 को हम एक साथ लेकर चलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 हम यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें, इसके साथ जैसे 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो भी आपका क्या आ रहा है 100 से बड़ा आ रहा है, हमें बड़ा तो चाहिए नहीं। या ऐसे समझो, अब यहाँ हमें क्या करना है, इसके साथ ऐसी संख्या लेना है और वापस उसी का गुणा करना है कि हमें 100 से बड़ा ना मिले। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, वो सेम तरीका यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं और 0 का गुणा करते हैं। तो कितना मिल गया 0, इसको लिया 0 को, फिर इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया और अगले 00 में यहाँ ले आया। अब क्या करें, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें 140 के साथ कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए हम कुछ ट्रायल करते हैं।
जैसे हम 9 लेते हैं, 9 का गुणा कर देते हैं। 81, 36, 3 के रे आ गया, 9 3 12। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए हम फिर क्या करते हैं, अपना 6 को लेते हैं। 36 और 7 चौक 24, 2 के लिए आ जाएगा, 6 2 8। 7 को लेते हैं। देखिए हम 7 7 ही 49, 7 चौक 28, 2 के लिए आ गया, 7 8 9। तो यहाँ पे ये आपका सेट हो जाता है। किसको? 7 को लेने पर। फिर घटाना है, जोड़ना है। ऐसे करके आप आगे जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट को हम अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और हमारा यहाँ पर मेथड रहेगा अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करना है, इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमें इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, फिर 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, अंदर में कितना आ गया, 2 आ गया। इस 2 को हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। इस 2 के आधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। ये देखिए 2 से बड़ा आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे? इसको लेंगे, जो 2 से कम हो या 2 के बराबर हो। तो यहाँ पर हमने अपना इस संख्या का चुनाव कर लिया। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1। कितना लिया, 1। फिर तीसरा स्टेप, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 2 - 1 कितना आ गया, 1। अगले जो 2 अंक है इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब हम इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए ट्राई करते हैं। इसके साथ यदि हम 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 7 49, 4 के लिए आ गया, 14 4 18। देखिए इससे बड़ा आ गया। लेकिन यदि मैं 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ तो कितना आ रहा है, 36, 3 के लिए आ गया, 12 और 3 15 आ गया। किसको लिया हमने, 6 को लिया। फिर वही आपका घटाना है, सॉरी जोड़ना है और घटाना है। कितना आ गया, 32। इसको घटाया तो कितना आ गया, 6 और 1। और अगले जो 2 अंक पड़े हैं इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर अब इसके साथ जैसे हम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है एग्जैक्ट। किसको लिया हमने, 5 को। फिर इसको घटाया, 0 आ गया। अब आगे हमारे पास कोई भी अंक बचा हुआ नहीं है, प्रोसेस पूरा हो गया। तो यह जो हमारा वैल्यू निकला है कितना, 165, यही आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। धन्यवाद। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 13 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना है, 13। तो हम एक ऐसी संख्या चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका क्या हो, लेस देन 13 या इक्वल टू 13 रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 3 × 3 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। आगे देखिए 4 × 4 कितना आ रहा है, 16। देखिए आपका ग्रेटर देन आ गया, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। किसको लेना है, 3 × 3 को लेना है। तो 3 × 3 को कुछ हमें ऐसे लिखना है। यह आपका हो गया फर्स्ट स्टेप।
अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसको तो जोड़ना रहेगा, इसको घटाना रहेगा, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.0000000, दो ज़ीरो को हम एक साथ लेकर चलेंगे। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आते हैं। अब ये जो 6 है, इसके साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें 400 से बड़ा ना मिले। तो देखिए हम ट्रायल करते हैं, इसके साथ जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, 36 3 के लिए आ गया, 36 3 39, इसको लिया हमने, 6 को लिया और गुणा किया, कितना आ रहा है 396 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाया और इसको जोड़ दिया, घटाने भी कितना आ गया 4 आ गया। फिर हम अगले डबल ज़ीरो यहाँ ले आएंगे। अब हम इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए इसके साथ मैं 5 लिया, 5 का गुणा किया, 25 2 के लिए आ गया, 10 2 12 1 के लिए आ गया, 7 5 35 और 1 36, ये तो बहुत बड़ा आ गया। देखिए यदि हम इसके साथ 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, तो भी आपका क्या हो रहा है 400 से बड़ा आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लेंगे, फिर 0 लेंगे और 0 का गुणा करेंगे। किसको लिया, 0 को, फिर हम घटाया और इसको जोड़ दिया, यहाँ कितना आ गया 400, और फिर अगले डबल ज़ीरो हम यहाँ ले आएंगे, इसको जोड़ा तो कितना आ गया 720। अब इसके साथ हम कौन सी संख्या लें और उसका गुणा करें कि हमें इससे क्या ना मिले, बड़ा ना मिले। तो मैं इसके साथ जैसे 5 लेता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ, तो कितना मिल रहा है 25 10, और ये देखिए इससे बड़ा नहीं, किसको लिया हमने 5 को। तो यह जो हमारा वैल्यू निकला है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 13 का वैल्यू। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, अंडर सिंबल के द्वारा। कितना आ रहा है 3.605 आ रहा है।